नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस नई वीडियो में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम सीखने वाले हैं सीट को रीनेम करना, यानी कि सीट का नाम चेंज करना या उसको नया नाम देना। और दूसरा हम इसके अंदर सीखने वाले हैं कि एक सीट का डेटा दूसरी सीट के अंदर, यानी कि एक फाइल का डेटा किसी दूसरी फाइल की सीट के अंदर कॉपी या मूव करना आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर से देखना। वीडियो को स्किप किया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड, स्किप हो जाएगी, फिर आप मेरे को कमेंट करके बोलोगे सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपको समझना है इस टॉपिक को तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो को पूरा देखना। समझ गए फ्रेंड? आज के इस वीडियो के अंदर फ्रेंड हमारे पास दो फाइल है, ये फाइल ए और यहाँ पे ये दूसरी आ गई फाइल बी। ये देखिए, ये फाइल बी और फाइल ए हमारे पास में आज के इस वीडियो के अंदर दो फाइलें हैं, ए और बी। और पहली फाइल ए है, इसके अंदर देखिए 3 सीट बनी हुई है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। 3 सीटें यहाँ पे हमने बना रखी है। अब फ्रेंड यहाँ पे एक बात बताइए, सीट 1 के अंदर कौन सा डेटा है हमें कैसे पता चलेगा? सीट 2 में किसका डेटा है हमें कैसा पता चलेगा? सीट 3 में क्या डेटा है हमें कैसे पता चलेगा? बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा ना। तो फ्रेंड इसके लिए क्या होता है कि हमें सीट को रीनेम करना पड़ता है। अब सीट 1 के अंदर देखो सैलरी का डेटा है, यहाँ पे सैलरी है एम्प्लॉय की। और सीट 2 के अंदर क्या है, यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट बनी हुई है। तो फ्रेंड इनसे क्या है पता नहीं चलता, सीट 1, 2 और 3 इन नामों से पता नहीं चलता कि हमारी सीट के अंदर कौन कौन सा डेटा है, ये पता नहीं चलता। फाइल ए से तो पता चल गया कि ये फाइल ए है और फाइल बी है। सीट को रीनेम करने से हमें पता चल जाएगा कि हमारी सीट के अंदर कौन सा डेटा है, यानी कि सेल्स रिपोर्ट कहाँ पे है, सैलरी रिपोर्ट कहाँ पे है, सब कुछ हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। समझ गए फ्रेंड? तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा सीट को रीनेम करना, यानी कि सीट का नाम कैसे हम चेंज कर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं, किन किन तरीकों के माध्यम से ये पॉसिबल है, वो मैं आज के इस वीडियो के अंदर सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। होम टैब के सेल्स ब्लॉक के अंदर यहाँ पे फॉर्मेट का एक ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। फॉर्मेट वाले ऑप्शन के नीचे छोटा सा एरो है, सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन नीचे देखने को मिलेगा रीनेम सीट का। समझ गए? इसके ऊपर मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही देखो यहाँ पे हम लोग सीट का नाम चेंज कर सकते हैं। अब लाइक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सैलरी रिपोर्ट। अब यहाँ पे सैलरी रिपोर्ट मैंने डाल दिया, इंटर वाले बटन के ऊपर सिंपली क्लिक करूंगा तो हमारी सीट का जो नाम है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। पहला ऑप्शन तो फ्रेंड मैंने आपको ये बताया कि सीट का नाम चेंज करने के लिए या एडिट करने के लिए किस ऑप्शन में जाना है। होम टैब के सेल्स ब्लॉक के अंदर फॉर्मेट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके अंदर हम जाएंगे तो इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। हमें जाना है रीनेम सीट वाले फीचर में। इस फीचर के माध्यम से हम हमारी सीट के अंदर जो रीनेम हमें चेंज करना है वो रीनेम हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन क्लियर हो गया। अब सीट का नाम चेंज करने का मैं आपको सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पे बता देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड, ये सीट 2, सीट 1 को तो हमने चेंज कर दिया, ये सैलरी रिपोर्ट हमें यहाँ से पता चल जाएगी। अब सीट 2 के अंदर जैसे कि मैं जाता हूँ, अब दूसरा ऑप्शन फ्रेंड इसका ये है कि जो भी सीट है बस उसके ऊपर माउस के कर्सर को लेके जाओ और राइट बटन के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा रीनेम। रीनेम वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली हम क्लिक करेंगे और रीनेम वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करके यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसका नाम दे देता हूँ सेल्स रिपोर्ट। ये मैंने यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट नाम दे दिया। अब मैं इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखो यहाँ पे नाम चेंज हो गया। तो इतना क्लियर हो गया फ्रेंड कि सीट का नाम है वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। और नाम चेंज करने का फ़ायदा क्या हुआ, हमारे नाम चेंज करने का फ़ायदा ये हुआ कि हमारी जो भी फाइल है उसके अंदर चाहे हम 1 सीट बनाएं चाहे हम 50 सीट बनाएं, अगर उनका नाम दिया हुआ है यहाँ पे, नाम देके हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि हमारी सीट कौन सी है। जैसे कि अभी हमने पता किया कि ये हमारी सैलरी रिपोर्ट है और ये हमारी सेल्स रिपोर्ट है। सब कुछ यहाँ पे क्लियर हुआ। समझ गए फ्रेंड? अब मैं आपको बताऊंगा कि एक सीट का डेटा किसी दूसरी फाइल की सीट के अंदर हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ फ्रेंड, जैसे कि ये हमारी फाइल ए है, फाइल ए के अंदर जो मौजूद डेटा है हमारी, देखो नीचे टोटल 3 सीट यहाँ पे बनी हुई है, सैलरी रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट और यहाँ पे सीट 3। समझ गई? टोटल यहाँ पे 3 सीट बनी हुई है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ फ्रेंड कि हमारी फाइल ए के अंदर जो 3 मौजूद सीट है इनमें से किसी भी सीट का डेटा मैं यहाँ से कॉपी या मूव करके किसी दूसरी फाइल की सीट के अंदर ले जाके पेस्ट कर सकूँ वहाँ पे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब देखिए फ्रेंड,
मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये है देखो यहाँ पे फाइल बी के अंदर ये यहाँ पे डेटा है सीट नंबर 1 में, और सीट 2 में, सीट 3 में कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब देखो मैं चाहता हूँ कि उस फाइल का डेटा यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे लाने के लिए मैं क्या करूँगा? तो सबसे पहले फ्रेंड मैं क्या करूँगा, फाइल ए के अंदर चला जाऊँगा। ये देखिए फ्रेंड, मैं फाइल ए के अंदर यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ, जैसे कि ये सैलरी रिपोर्ट है, मैं चाहता हूँ ये सैलरी रिपोर्ट का सारा डेटा यहाँ से कॉपी हो जाए। समझ गए? अगर आप मूव करना चाहो तो मूव भी कर सकते हो उसी ऑप्शन के थ्रू, यहाँ से कॉपी या मूव हो जाए और ये डेटा दूसरी सीट के अंदर चला जाए, यानी कि सीट बी के अंदर कहीं चला जाए। समझ गए? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड। हमें क्या करना है, होम टैब के सेल्स ब्लॉक के अंदर यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा मूव और कॉपी सीट का। इसके ऊपर सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक एक ऑप्शन को ध्यान से समझिए। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है टू बुक, इसके नीचे एक छोटा सा एरो आएगा यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करके अब प्रेजेंट टाइम में हम अभी कहाँ पे है, सीट ए के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि ये डेटा सीट बी के अंदर चला जाए। तो मैं यहाँ पे जिस भी सीट के अंदर, जिस भी फाइल के अंदर हमें डेटा ट्रांसफ़र करना हो, उस फाइल को हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब मैं चाहता हूँ कि बी के अंदर ट्रांसफ़र हो, है ना, तो मैं यहाँ पे बी फाइल को सिलेक्ट कर लूँगा। कर लिया मैंने। अब बी फाइल के अंदर कितनी सारी सीट बनी हुई है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, यानी कि अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मूव टू एंड, यानी कि इन तीनों सीटों के एंड में भी हम उस डेटा को कॉपी या मूव कर सकते हैं। समझ गए फ्रेंड? तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये जो सैलरी रिपोर्ट है ना, बेसिक सैलरी की ये जो रिपोर्ट है, मैं चाहता हूँ ये बी फाइल के अंदर सबसे एंड में जाके कॉपी या मूव हो जाए। समझ गए? अब यहाँ पे कॉपी और मूव का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ फ्रेंड। अब मान लो कि हमें इसको मूव करना है, तो डायरेक्टली ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, ये यहाँ से गायब हो जाएगा और सीधा हमारी फाइल बी के अंदर। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमने डायरेक्टली ओके बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये यहाँ से ये जो डेटा है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ से गायब हो जाएगा, यानी कि मूव हो जाएगा। फिर ये कहाँ पे जाएगा, फाइल बी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा डायरेक्टली। समझ गए फ्रेंड? और अगर मैं चाहता हूँ ये डेटा यहाँ पर भी रहे और वहाँ पर भी रहे, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट ए कॉपी, इसके ऊपर क्लिक करके ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये जो डेटा है ना, ये डेटा यहाँ पर भी रहेगा और वहाँ पे भी आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, तो अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड, फाइल बी के अंदर जाता हूँ। ये फाइल बी के अंदर हम आ गए, यहाँ देखिए ऊपर फाइल बी है ये। अब बी फाइल के अंदर सारा का सारा डेटा यहाँ पे एंड में आके कॉपी हो गया है। देखिए फ्रेंड, सीट 1 ऐसी थी, सीट 2 और सीट 3 में कुछ भी नहीं था, और अलग से यहाँ पे सैलरी रिपोर्ट की जो सीट है ना, वो ऐसी की ऐसी कॉपी होके यहाँ पे आ गई। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि फाइल ए के अंदर जो सेल्स रिपोर्ट की फाइल है, ये जो सेल्स रिपोर्ट की फाइल है, ये फाइल यहाँ से कॉपी हो जाए और कॉपी होके फाइल बी के अंदर सीट 3 के अंदर आ जाए। समझ गए फ्रेंड? तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, बस वही ऑप्शन है होम टैब के सेल्स ब्लॉक में, या तो फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर जाके यहाँ पे मूव और कॉपी सीट वाले ऑप्शन में चले जाओ, या फिर दूसरा ऑप्शन और है यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट के ऊपर जाना है और यहाँ पे माउस से राइट बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मूव और कॉपी, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है, वही बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा खुल के यहाँ पे। समझ गए? तो यहाँ पे सेम वही ऑप्शन है। सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है कि कहाँ पे हमें ट्रांसफ़र करना है, यानी कि किस फाइल में ट्रांसफ़र करना है। हमें करना है फाइल बी में ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे बी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, सीट 3 में, तो सीट 3 के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपली ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो ये यहाँ से गायब होके सीधा उधर चला जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ इधर भी रहे और उधर भी रहे, तो इसलिए मैं इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा, यानी कि दोनों तरफ चाहिए मेरे को। समझ गए? अब सिंपली ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पे बी वाली फाइल खुल गई। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना ये डेटा, यहाँ पे सीट 2 और ये 3 की जगह देखिए ये यहाँ पे ये डेटा आ गया, ये ऐसे का ऐसा कॉपी होके। अब आप सोच रहे हो उधर से गायब हो गया होगा, नहीं, ये देखिए अब यहाँ पे देखो फाइल ए में आ गया, फाइल ए के अंदर भी ये डेटा मौजूद है, बी के अंदर भी ये देखो ऐसा का ऐसा यहाँ पे कॉपी हो गया।
समझ गए फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा? आज के इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि हमारी जो वर्कशीट है उसके अंदर जितनी भी नीचे सीटें हैं, समझ गए फ्रेंड, जितनी भी नीचे सीटें हैं उनका नाम कैसे बदल सकते हैं। नाम बदलना कहो या फिर एडिट करना कहो या फिर कोई नया नाम देना दो, सबका प्रोसेस एक ही है। समझ गए फ्रेंड। यानी कि वर्कशीट के अंदर हम लोगों ने सीट का नाम बदलना सीखा। इसके अलावा हमने सीखा कि सीट के अंदर जो मौजूद डेटा है वो किसी दूसरी सीट के अंदर कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे उसको मूव करना बोलो चाहे उसको कॉपी करना बोलो, एक ही बात है, प्रोसेस एक ही है दोनों का। समझ गए फ्रेंड। तो मूव और कॉपी करना आज के इस वीडियो के अंदर हमने सीखा है। आशा करता हूँ फ्रेंड आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं 100% आपकी वहाँ पे हेल्प करूँगा। और अगर ये वीडियो फ्रेंड आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी आप नए हो तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मिल सके।